मंगल ही होगा। ये कामना, ये प्रार्थना, ये दुआ, ये उम्मीद, ये भावना भारत 24 ही नहीं समूचे भारत की है। मैं जानती हूं कि आप जानते हैं, मैं बात उत्तराखंड में टनल में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी को लेकर कर रही हूं। 16 दिन के इंतजार के बाद 17वें दिन मंगलवार की सुबह उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से मजदूरों के मंगल का शुभ समाचार मिलना शुरू हो चुका है। आप में से कितने लोग सहमत होंगे कि अगर आप या आपका जानने वाला कोई भी अगर लिफ्ट में सिर्फ आधा घंटे भी नहीं, इवन 10-15 मिनट के लिए भी फंस जाता है तो जान जो है हथेली पे आ जाती है, पसीने छूटने लगते हैं, दिल धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है, पसीना आता है, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ डेथ आने लगता है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जान बचाना एक बहुत बड़ा जोखिम हो गया है और इसमें से निकलने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, उन सब उपायों के लिए आप दुनिया को हिला देते हो, अगले दिन मीडिया में छप जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप सोचें कि अगर आप 17 दिन लगातार किसी काल कोठरी में बंद हो जाएं, जहाँ पे पीने का पानी ना हो, अच्छी साफ स्वच्छ हवा ना हो, आसपास धूल मिट्टी हो, सिलिका हो, कोई अंधेरा हो पूरा, कोई लाइट नहीं हो, कोई रोशनी का जरिया भी ना हो और आप लगातार 17 दिन रह के वहाँ पे अपने आप को सेफ, अपने आप को स्ट्रांग बना के, अपने आप को उस डर भय से दूर रखे, जिंदगी की एक आस लेके लगातार लड़ते हुए अगर आप बाहर निकलते हैं तो ये क्या एग्जाम्पल सेट करता है। ये बताता है कि जो हमारे कर्मवीर, जो हमारे सूरवीर, जो देशवीर, जो 41 लोग लगातार काल कोठरी में बंद रहे हैं, उन्होंने 17 दिनों बहुत ही कठिन तपस्या से बाहर निकले हैं। उनका जो मेंटल हेल्थ थी वो बहुत स्ट्रांग थी, जो उनके जीवन में लड़ने की क्षमता थी वो बहुत स्ट्रांग थी। हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं कि सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स हों, पॉलिटिशियंस हों, एंटरप्रेन्योर्स हों या बिजनेसमैन हों, इन सब में लीडरशिप की क्षमता होती है, इनमें रिस्क लेने की क्षमता होती है और कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है और उनका जो मेंटल लेवल है या मेंटल हेल्थ है वो बहुत स्ट्रांग होती है। कहीं ना कहीं इन जो शूरवीर हैं, जो कर्मवीर हैं, जो हमारे देशवीर हैं, इन सब ने इन सबको बीट कर दिया है। इन्होंने दिखा दिया है कि हमारे समाज का हर तबका बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे हाई क्लास हो, चाहे वो कोई ना कोई लेबरर ही ना हो, तो वो भी एक कर्मवीर या शूरवीर हो सकते हैं अगर उनको मौका मिले कुछ कर दिखाने का। उन्होंने इससे निकल के बाहर एक लीडरशिप का एग्जाम्पल क्रिएट किया है। वहाँ 41 लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लीड कर रहे होंगे टीम को, जो टीम को मोटिवेट कर रहे होंगे, जो टच मूव और इंस्पायर कर रहे होंगे, जो जीवन की आस दिखा रहे होंगे। जब कुछ लोग धैर्य से टूट जाते होंगे उनको आशा दिखा रहे होंगे, उनको आशावादी बना रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, जो सब क्वालिटी ट्रेड्स लीडरशिप के इस पूरी घटना में हम सबको दिखते हैं कि एक टीम बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, एक टीम को एक साथ लेकर लीड कैसे कर सकते हैं विषम परिस्थितियों में, जहाँ पानी नहीं हो, जहाँ पे हवा नहीं हो, जहाँ स्वच्छ हवा ना हो, जहाँ पे यहाँ पे धूल मिट्टी हो, जहाँ पे खाने पीने की कोई पता नहीं हो कि मिलेगा नहीं मिलेगा, जहाँ पे ये नहीं पता हो कि अगले 1 घंटे में हमारे जीवन के साथ क्या होने वाला है। ऐसी घटनाओं में लगातार 17 दिन तक लड़के सबसे हार जीत मान के, सबसे हार ना मानते हुए आगे बढ़ना और बाहर निकलना एक ही बहुत बड़ा कार्य था। और इस पूरे कार्य में एक और चीज़ देखने को मिली कि जॉइंट कोलैबोरेशन, टीम बिल्डिंग बाहर कैसे इंपॉर्टेंट थी। जो स्टेट गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, एनडीआरएफ था, एसडीआरएफ था, एनजीओज थे, बुद्धिजीवी थे, मेडिकल स्टाफ था, सब ने जॉइंट वेंचर की तरह कोलैबोरेटिव रूप में काम किया है और सब ने एक इस पूरे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल एज ए मिशन के रूप में लिया और उसमें सब लोग सक्सेसफुल हुए। सभी बधाई का पात्र हैं उन सब लोगों को जिन्होंने अनजाने में इन सब के लिए प्रार्थना की है, इन सबको बाहर निकालने में किसी भी रूप में अपना सहयोग दिया, एफर्ट दिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पक्ष हो, इवन विपक्ष भी हो। विपक्ष ने भी कुछ ना कुछ करके सरकार पे और जो वहाँ काम करते हैं उन पर कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया कि जल्द से जल्द उनको बाहर निकाला जाए। इवन इंटरनेशनल एजेंसीज थी, बहुत सारे अन्य विदेश के बाहर के देश थे, जिन सब लोगों ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र। थैंक यू।